हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स बोर्ड। सो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को। वैसे तो मैंने फर्स्ट वीडियो में भी इसको इंट्रोड्यूस करा था, क्योंकि इसी की हेल्प से हम लोग पोटेंशियल को डिफाइन करते हैं। ठीक है, बट अब थोड़ा सा और इसको डिटेल में देखना है। सो वहीं से स्टार्ट करते हैं जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं हम लोग कैपिटल यू से। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कोई नॉट लास्ट वीडियो, जो फर्स्ट वीडियो थी सेकेंड चैप्टर की, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है या इलेक्ट्रिक फोर्स वो कंजर्वेटिव नेचर की होती है। इसीलिए उसके लिए हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कर पाते हैं। और इसको डिफाइन करने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका तो ये होता है कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, जो कि कंजर्वेटिव फोर्स है, इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, एक तरीका तो ये है डिफाइन करने का। और एक और तरीका है दैट वर्क डन बाय एक्सटर्नल या अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन दी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, दोनों तरीके हैं। अब ना ये आप, पर इसके लिए एक चीज इंपॉर्टेंट है कि एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए, देयर शुड बी नो एक्सेलरेशन। ठीक है, तो हमने दो तरीकों से पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन किया, दोनों एक ही, ठीक, एक ही चीज है, बट उसको लिखने के दो अलग अलग तरीके हैं। ओके, सो इसी चीज से हम आगे अब ये निकालते हैं। अब देखो यहाँ पे जो डेफिनेशन है वो खाली चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की है, बट अगर आपको किसी पॉइंट में पोटेंशियल चाहिए तो वहां पे फिर आपको क्या करना पड़ता है, रेफरेंस सेट करना पड़ता है। ठीक है, आपको फिर एक रेफरेंस सेट करना पड़ता है, और जनरली वो हम रेफरेंस सेट करते हैं इन्फिनिटी पे। जब आपका आर इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो हम मान लेते हैं कि जो यू होगा वो कितना होगा, जीरो होगा, वो जीरो को टेंड करेगा। ये रेफरेंस जो हम सेट करते हैं वो इन्फिनिटी पे हम सेट करते हैं, ताकि हम किसी पॉइंट पे या किसी भी सिस्टम के लिए पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कर सकें। ठीक है, ये हो गया। अब इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान रखते हुए अब हम निकालेंगे और एक्सप्रेशन निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी का कुछ सिस्टम्स के लिए। ठीक है, तो यहां से एक डेफिनेशन क्या बनी, तो यहां से डेफिनेशन बनी, इट इज इक्वल टू वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स इन ब्रिंगिंग और असेंबलिंग द चार्जेस। ठीक है, तो ये चीज हो गई। ठीक है, ये यहां से, चलो यहाँ पे मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ। तो ये बेसिकली क्या, देखो ये यहाँ इस डेफिनेशन से उठा रहा हूँ मैं। ठीक है, और देखो इस डेफिनेशन में डेल्टा यू है। अगर मुझे किसी पॉइंट पे यू लिखना हो तो उसके लिए तरीका क्या है, तो ये वो भी यहाँ पे देख लो आप। भाई डेल्टा यू का मतलब क्या हुआ, डेल्टा यू का मतलब हुआ फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स। और अगर मैं मान लेते हैं, अगर मैं इस, और देखो वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स कैसे लिखोगे, एफ डॉट डी आर, ऐसे तो लिखोगे अप्लाइड फोर्स एफ ए डॉट डी आर। और मान लेते हैं ये इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हो गया, इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन का, और ये फाइनल का हो गया आर है। ठीक है, अब यहां से मुझे इनिशियल पॉइंट पे एनर्जी को जीरो करना है, मतलब जब ये आर आई को मान लेते हैं, आर आई को मैंने जीरो मान लूंगा। ठीक है, और उस केस में मेरा यू आई भी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से यू एफ का फॉर्मूला क्या बनेगा, सॉरी इसको इन्फिनिटी मानेंगे ना, यू एफ का फॉर्मूला क्या बनेगा यहाँ से, इंटीग्रल इन्फिनिटी से आर, आर एफ इज इक्वल टू एफ ए डॉट डी आर। ठीक है, ये डेफिनेशन बन गई। तो अब यहाँ से ये फाइनल हटा दो, मतलब किसी भी जनरल पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा उसको ऐसे निकाल सकते हैं, इन्फिनिटी से आर तक इंटू एफ ए डॉट डी आर। ये वर्क डन हो गया बेसिकली। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या बनी, डेफिनेशन ये बनी दैट, ठीक है, तो डेफिनेशन क्या बनी, डेफिनेशन बनी दैट इट इज इक्वल टू वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स इन ब्रिंगिंग या इन असेंबलिंग द, इन असेंबलिंग द चार्जेस
बाय ब्रिंगिंग देम फ्रॉम इन्फिनिटी। ठीक है, ये जो इन्फिनिटी है ना, ये कॉन्सेप्ट, क्योंकि हमने इन्फिनिटी पे ही क्या माना है, एनर्जी को जीरो माना है। बाय ब्रिंगिंग देम फ्रॉम इन्फिनिटी विदाउट एनी एक्सिलरेशन। ठीक है, तो ये क्या है, ये वर्क डन बाय अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स कह लो, या फिर एक और तरीका होता है द वर्क डन इन असेंबलिंग, ऐसे करके भी लिख सकते हैं भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड के या इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट ही होगा वर्क डन। ठीक है, बट ये एक्सटर्नल एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन है, तो इट इज इक्वल टू वर्क डन बाय अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स इन असेंबलिंग द चार्जेस बाय ब्रिंगिंग देम फ्रॉम इन्फिनिटी विदाउट एनी एक्सीलरेशन। तो जो भी कॉन्फ़िगरेशन है वहां तक उसको लाने के लिए जो भी वर्क डन होगा दैट इज इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, ये बात समझ में आती है। अब जरा एक एक करके चीजों को देखते हैं। तो पहले मैं इनिशियली स्टार्ट करता हूँ एक पॉइंट चार्ज से। ठीक है, अगर वो डेफिनेशन क्लियर है उसको ध्यान में रखना है ना, एक पॉइंट चार्ज है ना। अब एक बात बताओ, अगर एक पॉइंट चार्ज फ्री स्पेस में है, ठीक है, ये कोई पॉइंट चार्ज है क्यू मान लेते हैं, और ये फ्री स्पेस में, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, कुछ नहीं है, तो क्या कोई वर्क डन करना पड़ेगा किसी चीज, वही कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है, तो उसके अगेंस्ट वर्क डन भी नहीं होगा। ठीक है, जब आप किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर वर्क डन कर अगेंस्ट वर्क डन करोगे, वही स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। है ना, यही तो हम बात करते आ रहे हैं कि जो भी वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स होगा वही स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है तो कोई वर्क डन करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, इसलिए कोई एनर्जी भी नहीं होगी। तो इस केस में एनर्जी कितनी हो जाएगी इसकी, जीरो। ठीक है, देयर इज नो पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ सिंगल पॉइंट चार्ज इन फ्री स्पेस। नाउ आप सेकंड देखो, अब सिंगल ना होकर अगर दो पॉइंट चार्जेस हो, सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। अब होगा क्या, दो चार्जेस हैं तो दोनों क्या बनाएंगे, अपनी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी तो उसके अगेंस्ट वर्क डन भी होगा, तो पोटेंशियल भी होगा। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, सॉरी। अब अपनी डेफिनेशन को हम ध्यान रखते हैं, तो डेफिनेशन क्या है कि चार्जेस को लाने में, तो मान लो हमारे सिस्टम में दो चार्जेस है Q1 और Q2, उनको लेकर आना है, और कहां से लेकर आओगे, ऑफकोर्स इन्फिनिटी से लेकर आना है हमें। तो जो वर्क डन होगा वो क्या, वही होगा पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। ठीक है, तो मान लेते हैं हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कुछ ये है कि हमारे पास दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, और इनके बीच में जो सेपरेशन है वो है स्मॉल आर। ठीक है, और इन दोनों चार्जेस को हमने इन्फिनिटी से लेकर आए। ठीक है, यहाँ पे इन्फिनिटी से हम इन दोनों चार्जेस को लेकर आए, Q1 को भी और Q2 को भी। ठीक है, तो कैसे करोगे आप, तो देखो अप्रोच क्या लगाएंगे, तो अप्रोच हम लोग क्या लगाएंगे, पहले Q1 को लेकर आते हैं, तो पहले कोई कोई चार्ज नहीं है, पहले क्या लेकर आए, Q1 को लेकर आने, इन्फिनिटी से यहाँ तक। ठीक है, अब देखो Q1 को लाने में क्या कोई वर्क डन होगा, नहीं होगा, क्योंकि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, तो कोई उसके उसके अगेंस्ट वर्क डन भी नहीं होगा। तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज या वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज Q1, ये कितना हो जाएगा, जीरो। W1 का मतलब है वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज Q1। अब हम लेकर आते हैं दूसरे चार्ज को, Q2 को। तो जब आप Q2 को लेकर आओगे, ऐसे Q2 को जब आप लेकर आओगे, तो अब देखो Q2 जब आ रहा है तो ऑलरेडी Q1 की इलेक्ट्रिक फील्ड तो एग्जिस्ट कर रही है ना, Q1 को तो आप पहले ले आए थे, तो Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो एग्जिस्ट कर रही है पूरे रीजन में, और उसके अगेंस्ट जब आप Q2 को लेकर आ रहे हो तो यहाँ पे वर्क डन होगा। वो वर्क डन किस क्या होगा, तो हमें हमें ये भी पता है कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स ये बराबर होगा चार्ज, जिस भी चार्ज को आप मूव करा रहे हो, इनटू पोटेंशियल। पोटेंशियल का डेफिनेशन से आता है ना, पोटेंशियल का डेफिनेशन ये थी वर्क डन अपॉन चार्ज, तो यहाँ से वर्क डन का फॉर्मूला क्या बनेगा, चार्ज इनटू पोटेंशियल। ठीक है, तो इसको यूज कर लेते हैं। तो मान लीजिए कि इस चार्ज से आर डिस्टेंस पे पॉइंट था, है ना, ये आर डिस्टेंस पे, और मान लीजिए जो जहां पे Q2 आया, यहाँ पे जो पोटेंशियल है ये है V, और इसको क्योंकि आर डिस्टेंस पर है V से लिखता हूँ ना, ये यहाँ पे इसकी वजह से पोटेंशियल हो गया Q2 पे, Q1 की वजह से। तो W2 कैसे लिखा जाएगा, W2 मतलब वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज Q2, तो ये लिखा जाएगा Q2 इंटू V।
ठीक है। पोटेंशियल एट दिस पॉइंट है ना, जो जिस पॉइंट पे आप Q2 को लेकर आओ, किसकी वजह से, Q1 की वजह से। अब जरा सोचो इस पोटेंशियल को क्या लिखेंगे, तो हमें ऑलरेडी पता है पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है। पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है कैपिटल Q चार्ज है Q/4πε0r। आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला ये। अब ये जो V पोटेंशियल है ये Q1 की वजह से है, तो ये कैसे लिखा जाएगा, तो Q चार्ज की जगह Q1 लिखोगे अपॉन 4πε0। Q1 से कितने डिस्टेंस पे निकालना है, स्मॉल आर डिस्टेंस पे, तो ये हो गया पोटेंशियल। ठीक है, तो ये टोटल बना वर्क डन इन ब्रिंगिंग द सेकंड चार्ज। ठीक है, अब जरा टोटल देखते हैं, टोटल वर्क डन WT तो हो जाएगा W1 प्लस W2, और सिंस W1 इज 0 तो ये W2 ही WT के इक्वल हो जाएगा, तो ये फाइनल बना Q1 Q2 अपॉन 4πε0r। तो इतना वर्क डन करना पड़ेगा अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स इन असेंबलिंग दिस सिस्टम ऑफ चार्जेस और टू चार्जेस Q1 Q2 को, और इनका सेपरेशन है R। ठीक है, तो इसी को ये और यही वर्क डन कितना हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, यही वर्क डन बराबर हो जाएगा एनर्जी की। तो एनर्जी का फाइनल एक्सप्रेशन क्या आया फॉर अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, U इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन 4πε0r। ये फॉर्मूला आया फॉर अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, है ना। और इस फॉर्मूले में ये ध्यान रखिएगा कि इस फॉर्मूले में आपको यूज करना पड़ेगा साइन, चार्जेस का साइन, मतलब यहाँ पे मैं यूज साइन लिख रहा हूँ, इसका मतलब ये अगर कोई चार्ज नेगेटिव है देन यू हैव टू पुट द नेगेटिव साइन इन द एक्सप्रेशन और द फॉर्मूला, और कोई चार्ज पॉजिटिव है तो ऑफ कोर्स वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ये आया है दो चार्जेस के सिस्टम के लिए। ठीक है, वैसे हम चाहते तो इसको इंटीग्रेट करके भी बेसिक से भी निकाल सकते थे, बट ऑलरेडी हम पोटेंशियल के लिए वो काम कर चुके हैं, इसलिए मैंने वो दोबारा नहीं करा है। ठीक है, वरना तो डेफिनेशन से भी निकाल सकते हैं, मतलब इंटीग्रेशन को यूज करके डायरेक्ट डेफिनेशन से। किस तरीके से कि ये हमारे पास, एक बार कर देता हूँ चलो, वो भी मान लेते हैं Q1 चार्ज है और एक Q2 चार्ज को हम लेकर आ रहे हैं फ्रॉम इन्फिनिटी। ठीक है, और ठीक है ऐसे हम लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तो साफ सीधी सिंपल सी बात है, अगर दोनों सभी पॉजिटिव चार्ज हैं तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स तो ऐसे रिपल्सिव लगेगी, ये इलेक्ट्रिक फोर्स हो गई, पर अप्लाइड फोर्स इसके अगेंस्ट लगानी पड़ेगी, तो इस तरफ लगेगी अप्लाइड फोर्स। ठीक है, इस तरफ हो गया अप्लाइड फोर्स, और आर डिस्टेंस हो गया ये जो आपका ये फाइनल जो अभी सिस्टम में आर ही हो गया, तो डी आर भी इसी तरफ लेंगे जिस तरफ आ रहे हैं, तो डी आर भी ऐसे आप बाहर की तरफ लोगे। ठीक है, और वही सेम सेम चीज है, क्या मानना पड़ेगा हमें, ये जो हमारा इन्फिनिटी से आर तक लाते लाते, ये जो आर सेपरेशन तक लाते लाते इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है ना, Q1 से क्योंकि डिस्टेंस चेंज हो रहा है, तो हमें पता है E प्रोपोर्शनल टू 1/r² होता है, तो डिस्टेंस चेंज हो रहा है तो ये फील्ड भी कांस्टेंट नहीं होगी, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन यूज करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, छोटा सा एक सेक्शन, एक छोटा सा पोर्शन मान लेते हैं इस टोटल पाथ का, जिसकी लेंथ है dx, और ये हमने माना इस Q1 चार्ज से x डिस्टेंस में। ठीक है, क्या क्या माना हमने, इसको एफ को चाहे मैं नीचे लिख देता हूँ, ये ऑलरेडी वैसे ट्रीटमेंट हम कर चुके हैं, बट एक बार दोबारा से, है ना, आपका ये रिवाइज भी हो जाएगा, बिल्कुल सेम ट्रीटमेंट है ना। हमने क्या करा, एक्स डिस्टेंस में dx को माना है, तो अब वही डेफिनेशन है, डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन ये है कि जो टोटल एनर्जी होगी ऑफ द सिस्टम वो बराबर होगी वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, कहां से कहां तक, इन्फिनिटी से आर तक लाने में, है ना। ये तो डेफिनेशन है जो हम बार बार देखे जा रहे हैं, तो अब जरा इसको यूज करो, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कहां से कहां तक लाना है, इन्फिनिटी से आर तक, और वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा, एफ ए डॉट डी एक्स। भाई इस छोटे से dx के लिए हमने फोर्स को कांस्टेंट माना है और फील्ड को भी कांस्टेंट माना है ना, क्योंकि dx इतना स्मॉल है कि वहां पे आप मान सकते हो। तो क्या हो जाएगा, इस छोटे से dw होगा, बेसिकली जो dw होगा ना वो बराबर होगा एफ ए डॉट डी एक्स। ठीक है, और यहाँ पे एफ ए कितना हो जाएगा, और इसको लिखोगे तो एफ ए डी एक्स कॉस एंगल कितना लिखूं इस दोनों के बीच में, तो देखो एफ ए और डी एक्स, है ना, डी आर, सॉरी इसको आर से नहीं, इसको एक्स से लिखो, इसकी जरूरत ही नहीं थी डी आर की, है ना, डी एक्स ही हो जाएगा, और डी एक्स की डायरेक्शन क्या होगी, डी एक्स ही लिखना पड़ेगा ना, और डी एक्स की डायरेक्शन अभी हो जाएगी क्योंकि एक्स भी इस तरफ है ना, जिस तरफ एक्स इंक्रीज होगा उस तरफ ही डी एक्स लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा, दोनों के बीच में जो एंगल बनना है वो 180 डिग्री का बनना है ना, दोनों अपोजिट है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अप्लाइड फोर्स ये लेफ्ट साइड में, मतलब ये डाउनवर्ड की तरफ है ऐसे, ये
ठीक है, ये हो गया एफ ए और ये इस तरफ हो गया डी एक्स, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, और अगर ऐसा है तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कॉस पाई। तो फाइनली क्या बना, फाइनली बना माइनस एफ ए, क्योंकि कॉस पाई होता है -1, तो माइनस एफ ए डी एक्स हो गया, ये डी डब्ल्यू। और टोटल वर्क निकालने के लिए इसको इंटीग्रेट करना है, तो माइनस एफ ए इंटू डी एक्स, और कहाँ से लिमिट तो है इन्फिनिटी से लेके आर तक। ठीक है, ये सॉल्व करना है। अब देखो अप्लाइड फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर होगा जो ही इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड है, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है क्योंकि विदाउट एक्सेलरेशन है ये प्रोसेस हम कर रहे हैं। तो एफ ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू एफ ई होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स। और फिर हमें पता है इलेक्ट्रिक फोर्स होती है चार्ज, जो कि कौन सा चार्ज को लेकर आ रहे हैं, Q2 को चार्ज को लेकर आ रहे हैं ई इलेक्ट्रिक फील्ड में। ये ई इलेक्ट्रिक फील्ड कौन प्रोड्यूस कर रहा है, Q1। कौन से पॉइंट पे, एक्स डिस्टेंस पे, अपने से एक्स डिस्टेंस पे, क्योंकि अभी इसके लिए लिख रहे हैं जब ये चार्ज यहाँ एक्स पर है उसके लिए लिख रहे हैं ना छोटा सा डी डब्ल्यू। तो ये जो अंदर का वर्क डन लिखा जा रहा है ना डी डब्ल्यू, ये उसी के लिए लिख रहे हैं। तो अब बताओ ये कितना हो जाएगा। तो अब भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, ये ई इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी, चार्ज ऊपर लिखो, चार्ज चार्ज किसकी वजह से है, Q1 की वजह से, अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नीचे क्या, डिस्टेंस का स्क्वायर, तो डिस्टेंस कितना है, एक्स है, तो एक्स का स्क्वायर। अब ये सारी चीजें ऊपर पुट कर दो, तो फाइनली हमारे पास क्या बनेगा, तो माइनस साइन बाहर आ गया इन्फिनिटी से आर तक, और इसकी जगह मैग्नीट्यूड की जगह Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। और देखो सब कुछ जो कांस्टेंट है वो बाहर कर दो, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इंटीग्रेशन बचेगा एक्स की पावर -2 का इंटू डी एक्स, और लिमिट तो है इन्फिनिटी से आर तक। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, तो एक्स की पावर -2 का इंटीग्रल क्या होगा, तो हमारे पास जनरल फॉर्मूला क्या होता है, जनरल फॉर्मूला हमारे पास होता है इंटीग्रल ऑफ एक्स टू द पावर एन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n+1 अपॉन n+1। ठीक है, तो इसको पुट करो, तो ये क्या हो जाएगा, फाइनल जो ये बनेगा -Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो बाहर आ गया, और x की पावर -2 का इंटीग्रल बनेगा 1 अपॉन एक्स, वो भी -1। जब आप वो फॉर्मूला यूज करोगे तो ये आ जाएगा, और लिमिट कहाँ से कहाँ सकती है, इन्फिनिटी से आर। अब ये माइनस साइन को भी बाहर कर सकते हो, तो बचा क्या, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर बचा 1 अपॉन, अब इसकी लिमिट पुट करो, तो एक बार अपर लिमिट लगाओगे तो 1 अपॉन आर, और एक बार लोअर लिमिट लगाओगे तो -1 अपॉन इन्फिनिटी। और दूसरा हमें पता है कि 1 अपॉन इन्फिनिटी जो होता है इट इज इक्वल टू 0, तो फाइनल जो एक्सप्रेशन बना। ठीक है, एक चीज हमें और पता है वो क्या है, एक जो रिजल्ट हमें पता है वो ये है दैट 1 अपॉन इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0। तो इसको जब हम यूज करेंगे तो जो फाइनल एक्सप्रेशन आएगा दैट विल बी इक्वल टू यू इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो देखो ये तो एक्सप्रेशन है जो मैंने अभी निकाला है ना, सेम तरीका है, सेम ही रिजल्ट है ना, तरीका। डेफिनेशन तो वही है ना, ये ऐसा भी नहीं कुछ मैंने अलग करा है, डेफिनेशन वही है, बट मैंने इंटीग्रल इससे को यूज करके भी निकाल दिया। वहां पे मैंने डायरेक्ट ये फैक्ट यूज करा था क्योंकि हम ऑलरेडी इंटीग्रेशन कर चुके थे। ये जो Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, ये कुछ नहीं है, ये है क्या, ये पोटेंशियली तो है Q1 की वजह से उस पॉइंट पे, तो इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है। ठीक है, जहां पे V कितना है, यहाँ पे मैंने इस तरीके से लिखा, तो यहाँ पे V कितना है, Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, मतलब इट इज द पोटेंशियल एट दैट पॉइंट जहां पे Q2 को लेकर आए हैं ड्यू टू Q1। ठीक है, तो वहां पे मैंने ये फैक्ट डायरेक्ट इस्तेमाल किया था, और इस फैक्ट को निकालने में इंटीग्रेशन हमने यूज करा ही था, और यहाँ मैंने वो पूरा बेसिक से कर दिया, तो वो इंटीग्रेशन से भी एक बार हमने करके देख लिया है ना। अब कंटिन्यू करते हैं अपने, है ना, जो हम कर रहे थे, हम क्या कर रहे थे, हमने देखो हमने ये पॉइंट चार्ज के लिए, सिंगल चार्ज के लिए देखा, फिर हमने सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस के लिए देखा एक्सप्रेशन। अब क्या देखेंगे, अब देखेंगे सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस के लिए, फिर उसको जनरलाइज कर देंगे, है ना, 2 3 का निकाल के दिखा देता हूँ, फिर उसको क्या करेंगे, जनरलाइज कर देंगे। तो अब जरा देख लेते हैं, फॉर अ सिस्टम हैविंग या ऑफ 3 चार्जेस, तो मान लीजिए हमारे पास 3 चार्जेस है, ठीक है, Q1 Q2 Q3। अब डायरेक्ट है ना, मान लो पहले हम Q1 को लेकर आ रहे हैं, तो अभी तो स्पेस में कुछ नहीं है ना, ये इन्फिनिटी पे 3 चार्जेस प्लेस्ड है, Q1 Q2 Q3। और मान लेते हैं सबसे पहले हम Q1 को लेकर आ रहे हैं, Q1 को लेकर आ रहे हैं, और Q1 को हमने यहाँ ला के रख दिया, तो वर्क डन कितना होगा इस Q1 को लाने में, भाई क्योंकि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, 0, वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q1 इज 0। अब Q2 को लेकर आओ, तो अब क्या कर रहे हैं, अब यहाँ से Q2 को उठा रहे हैं,
और अब Q2 को लेकर आ रहे हैं, ये मान लो Q2 को यहां तक ला रहे हैं, और लेट से कि जो Q1 Q2 के बीच का डिस्टेंस है इट इज R12, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस लेट से इट इज R12, R12 मींस डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q2, ओके, सो दिस इज R12। तो अब यहाँ पे जब आप W2 लिखोगे तो वही फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, Q2 को ला रहे हैं ना, तो Q2 इंटू पोटेंशियल इस पॉइंट पे, किसकी वजह से, Q1 की वजह से, तो वो कितना हो जाएगा, Q1 अपॉन 4 पाए एप्सिलॉन नॉट R12, ये हो जाएगा पोटेंशियल ड्यू टू, ये मैंने कैसे लिखा है, मैंने लिखा है Q2 इंटू V1, पोटेंशियल ड्यू टू फर्स्ट है ना V1, इस पॉइंट पे Q1 की वजह से पोटेंशियल, ठीक है। अब मान लो थर्ड चार्ज को भी लेकर आ रहे हैं, अब मान लो ये थर्ड चार्ज को उठाया और इसको भी लेकर आ रहे हैं Q3, और जो डिस्टेंसेस हैं किस किस के बीच के डिस्टेंस, मान लो 1 और 1 और 3 के बीच में डिस्टेंस है R13, और 2 और 3 के बीच में डिस्टेंस है R23, ठीक है। थोड़ा सा मैंने ज्यादा क्लोज हो गए बट स्टिल कोई नहीं है ना, कॉन्सेप्ट को समझो आप। तो 1 और 3 के बीच में जो डिस्टेंस है वो है R13, और 2 और 3 के बीच में जो डिस्टेंस है वो है R23, है ना। तो यहाँ पे अब देखो, अब हम लिखेंगे W3, थर्ड वाले चार्ज को लाने में जो वर्क डन होगा। सो देखो, अब थर्ड वाले चार्ज की जो लोकेशन है वहां पे अब दोनों चार्ज ऑलरेडी है ना, Q1 Q2, तो दोनों की वजह से कुछ ना कुछ फील्ड एग्जिस्ट कर रही होगी, है ना। मान लो यहाँ पे जो पोटेंशियल है ना, यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो दोनों की वजह से होगा, Q2 की वजह से भी होगा, Q1 की वजह से भी होगा। तो यहाँ टोटल पोटेंशियल कैसे लिखा जाएगा, पोटेंशियल ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, है ना, और इसको डैश से लिख देता हूँ इस वाले लोकेशन पे, प्लस पोटेंशियल ड्यू टू सेकंड चार्ज, क्योंकि वो दो चार्ज ऑलरेडी आ गए थे, ठीक है। तो फाइनल में वर्क डन कैसे लिखूं, तो वर्क डन लिखूंगा Q3 इंटू V1 डैश प्लस V2 डैश, ये V1 डैश V2 डैश क्या है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल, V1 डैश तो क्या है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल ड्यू टू Q1 चार्ज, और V2 डैश है सेम पोटेंशियल एट दिस पॉइंट ड्यू टू Q2 चार्ज, ठीक है। तो अब जरा इसको यूज करो, सॉरी इसकी वैल्यू पुट करो, V1 डैश कितना हो जाएगा, तो इस पॉइंट पे Q1 की वजह से पोटेंशियल, तो Q1 चार्ज अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और डिस्टेंस कितना है R, Q1 से Q3 तक का डिस्टेंस कितना है R13, प्लस ऐसे ही अब की बार लिखना है 2 की वजह से, तो Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R23, ठीक है। अब हमारे पास Q2 Q1 W1 W2 W3 तीनों की वैल्यू आ गई है, तो अब जरा इनको यूज करते हैं, तो फाइनल जो एनर्जी होगी वो बराबर हो जाएगी टोटल वर्क के, जो कि है W1 प्लस W2 प्लस W3, है ना। W1 कितना था, W1 था 0, W2 कितना था, W2 था Q1 Q2 अपॉन 4 पाए एप्सिलॉन नॉट R12, ठीक है। W3 कितना है, तो देखो जब मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा Q1 Q3 और 4 पाए एप्सिलॉन नॉट R13, तो लिख देते हैं Q1 Q3 अपॉन 4 पाए एप्सिलॉन नॉट R13। सिमिलरली जब मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा Q2 Q3, ठीक है, और बाकी नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R23, तो Q2 Q3 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R23, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन बना हमारे पास तीन चार, और इसको हम जी भाई जब जीरो तो ऐड हो गए कुछ नहीं बनेगा, तो टोटल में क्या लिख दूं, इस जीरो को हटा दूं, भाई जीरो ऐड करो चाहे ना करो, इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस। तो ये हो गया फाइनल एक्सप्रेशन, ठीक है, ये हो गया तीन के लिए। अब यहाँ ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है, ऑब्जर्व करने वाली बात ये है कि तीन चार्जेस के लिए जो एक्सप्रेशन बना वो कुछ कुछ देखो, सिंगल दो चार्जेस के लिए Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R था, तो यहाँ भी देखो है उस तरीके का, बट आपको दो दो के पेयर लेने हैं, आपने हर एक पेयर लिया गया, देखो भाई टोटल Q1 Q2 Q3 तीन चार्जेस है, कितने चार्जेस थे हमारे पास, तीन चार्जेस थे, 1 2 3, तो देखो एक जो ये एक्सप्रेशन लिखा गया है, ये जो एक एक एक्सप्रेशन जो लिखा गया है ये दो दो चार्ज के लिए लिखा गया है ना, और हर एक पेयर एक एक बार काउंट हुआ है, मतलब एक बार 1 2 है, एक बार 1 3 है, और एक बार 2 3 है,
ठीक है, एक बार जैसे 1 2 3 है ना, 1 2 3 है, तो इसका पेयर एक बार इसके साथ बनाया, एक बार इसका पेयर इसके साथ बनाया, और एक बार इसका पेयर इसके साथ बनाया। ठीक है, ताकि हर एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन जाए, है ना। हर एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा भाई, एक बार 1 2 के साथ, फिर एक बार 1 3 के साथ। ठीक है, फिर 2 1 के साथ आ चुका, तो फिर 2 3 के साथ ही बचा, बाकी 2 1 के साथ भी आ गया, है ना, और 3 1 के साथ भी आ गया, 3 2 के साथ। तो ये ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन है जिसमें कोई भी रिपीटेशन नहीं आया। ठीक है, वैसे तो टोटल 9 कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, नहीं 6 कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, 1 का 2 के साथ, है ना, फिर 1 का 3 के साथ, फिर 2 का 1 के साथ। तो वो रिवर्स पर वो सेम ही तो पेयर है, मतलब इसको काउंट नहीं करेंगे कि 2 का 1 के साथ, ये एक बार काउंट हो चुका है, तो दोनों चार्ज 1 और 2 ही। ठीक है, तो ये फाइनल एक्सप्रेशन है आप इस तरीके से। अब ये सेंस हमें डेवलप करना है ना, ये जो पेयर वाली मैंने बात कही है, ये हमें जनरलाइज लिखने में हेल्प करेगी। ठीक है, ये जो पेयर वाली मैंने बात करी जनरलाइज एक्सप्रेशन को लिखने में हमारी हेल्प करेगी। तो अब हम इसी से जनरल एक्सप्रेशन अब लिखेंगे कि अगर हमारे पास n नंबर ऑफ चार्जेस होंगे, जनरल एक्सप्रेशन फॉर n चार्जेस। ठीक है, अगर हमारे पास n चार्जेस होंगे तो कैसे लिखा जाएगा, 1 से लेकर n तक हमारे पास चार्जेस होंगे। तो देखो यही प्रोसेस चलेगा, कैसे भाई, यही प्रोसेस चलेगा, Q1 Q2 अपॉन 4 पाए एप्सिलॉन नॉट R12। ठीक है, R12 प्लस Q1 Q3 अपॉन 4 पाए एप्सिलॉन नॉट R13। ये अब तो चलता रहेगा कहां तक, जहां तक ये Q1 Qn नहीं आ जाता, और फिर ऐसे 2 के साथ चलाओ, ऐसे 3 के साथ सारे पेयर लेते चले जाओ। तो इसी को जब मुझे जनरलाइज करके लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, देखो, तो मैं इसको समीशन के फॉर्म में लिख सकता हूं। देखो, समीशन इस्तेमाल करो, और आई पे लगाओ और जे पे लगाओ, आई की वैल्यू भी 1 से n तक चलाएंगे, और जे की वैल्यू भी 1 से n तक चलाएंगे। ठीक है, और ये समीशन में लिखोगे, देखो क्या, क्यू आई इंटू क्यू जे अपॉन 4 पाए एप्सिलॉन नॉट आर आई जे। ठीक है भाई, एक बार ये 1 होगा, है ना, पहले सबसे पहले क्या होंगे, दोनों 1 1 होंगे, फिर 1 2, फिर 1 3, फिर 1 4। बट ऐसे लिखने में प्रॉब्लम क्या है, ऐसे लिखने में दोनों ही, हाँ एक कंडीशन ये भी लगानी है कि दोनों बराबर नहीं होने चाहिए कभी। तो एक कंडीशन तो मैं ये लिख देता हूँ, क्या, दैट आई शुड नॉट इक्वल टू जे। चलो ये ठीक हो गया। बट एक और इसमें प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम क्या है कि जब मैं इस तरीके से, देखो एक बार ये 1 1, अब देखो, अब ये आई नॉट इक्वल टू जैसे, ये तो फायदा हुआ कि 1 1 नहीं होगा, या 2 2 या 3 3 नहीं होगा, है ना, दोनों की सेम वैल्यू नहीं होगी तो 1 2 होगा। बट प्रॉब्लम ये है, 1 2 होगा तो 2 1 भी होगा। ठीक है, 1 2 होगा तो 2 1 भी होगा, एक बार ये Q1 Q2 भी लेगा, और फिर Q2 Q1 भी लेगा, ऐसे ही Q3 Q4 भी लेगा, तो Q4 इंटू Q3 भी लेगा। तो एक एक पेयर दो दो बार काउंट हो गया। बट हमें तो क्या करना है, एक एक पेयर एक बार ही काउंट करना है। तो वो चीज करने के लिए क्या करो, इसको हाफ कर दो। अब देखो, अब वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब एक पेयर एक बार ही काउंट हो रहा है, कोई डबल काउंटिंग नहीं हो रही है। बात समझ में आई? कोई भी डबल काउंटिंग नहीं हो रही है, अब एक पेयर एक एक बार ही काउंट हो रहा है। तो ये फाइनल जनरल एक्सप्रेशन आया फॉर एन नंबर ऑफ चार्जेस, उनके लिए जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम बनी वो इतनी बनी। और बात यहाँ भी वही है कि चार्जेस में को रखते हुए साइन का यूज करना है, कोई अगर नेगेटिव है चार्ज, देन पुट इट नेगेटिव ओनली। ठीक है, उसको पॉजिटिव की तरह पुट नहीं करना। ठीक है, आई होप सो ये लिखने का तरीका समझ आया होगा, है ना, और ये कैसे हमने स्टेप बाय स्टेप इस फॉर्मूले तक चीजों को बिल्डअप किया है। ठीक है, तो ये हुआ एन नंबर ऑफ चार्जेस के लिए पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन। ठीक है, अगर एन चार्जेस होंगे तो इस तरीके से पोटेंशियल एनर्जी को निकाल सकते हैं। ठीक है, आई होप सो ये बात आपको समझ आई होगी। ठीक है, अब एक चीज और इसी में मैं, इसी में अभी देख लेते हैं, ये तो अगर, ठीक है, यहाँ कोई भी एक्सटर्नल फील्ड नहीं है, एक्सटर्नल मतलब बस दो ही चार्जेस हैं उनके आपस, और उससे पहले एक और पॉइंट, ये एनर्जी जो है, इसको जो हम ऐसे सिस्टम की एनर्जी जो इसको, ये जो पहली बात है, ये जो सिस्टम की एनर्जी जो हम बोले जा रहे हैं, ये बेसिकली ये एनर्जी कहाँ पे रिसाइड करती है। पहली बात तो ये है, क्या, पहली बात तो ये है कि दिस इज द एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ये उस एक पर्टिकुलर चार्ज की एनर्जी नहीं है, दिस इज द एनर्जी या एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम। ठीक है, ये जो एनर्जी है सिस्टम की एनर्जी है। दूसरा, हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं दैट दिस एनर्जी
इज स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एनर्जी स्टोर कहां पे होती है? ये एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड में ही स्टोर है। ठीक है, ये भी एक और फिजिकल एसेंस देता है इलेक्ट्रिक फील्ड को, ये भी कॉन्सेप्ट कि इलेक्ट्रिक फील्ड खाली एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, उसका एक फिजिकल अंडरस्टैंडिंग उसकी है। ठीक है, या फिजिकल उसके उसका वो एक फिजिकल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और इवन वो एनर्जी को भी स्टोर करता है। ठीक है, यहाँ पे जो एनर्जी स्टोर है वो किस फॉर्म में स्टोर है? वो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर है। ठीक है, तो ये तो हुआ। अब नेक्स्ट थिंग देखो, अभी तक हमने कोई एक्सटर्नल फील्ड अकाउंट में नहीं ली थी, बट अब मान लो एक हमारे पास एक्सटर्नल फील्ड भी है, तो अब जो हम डिस्कस करेंगे वो है विद एक्सटर्नल फील्ड। ठीक है, एनर्जी विद एक्सटर्नल फील्ड। एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, तो अब हमें देखना है कि अब एनर्जी कितनी होगी। शुरुआत करेंगे अब फिर से वही पॉइंट चार्ज से, है ना। तो सबसे पहले पॉइंट चार्ज के लिए देखते हैं। तो अगर एक सिंगल पॉइंट चार्ज है ना, मान लेते हैं क्यू, सिंगल पॉइंट चार्ज है क्यू, और उसको आपने ई इलेक्ट्रिक फील्ड में कहीं पे प्लेस कर दिया है। ठीक है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड में, ई इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, आपने उसको ई इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दिया है, तो जो उसकी एनर्जी होगी वो सिंपल हो जाएगी क्यू इंटू वी। और जहां पे वी क्या है? जिस पॉइंट पे आपने उसको रखा है उस पॉइंट का पोटेंशियल है। भाई अब इलेक्ट्रिक फील्ड है तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल तो होगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अब कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा, या फिर ऐसा समझ लो कि अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट तो वर्क डन करना ही पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है ना। ये उसके इससे अलग है जो हमने उसमें पढ़ा था फ्री स्पेस में, तो कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड थी ना कोई वर्क डन था। बट यहाँ पे क्योंकि ऑलरेडी एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है, कोई एक्सटर्नल फील्ड है, तो उसके अगेंस्ट तो वर्क डन करना पड़ेगा, और वर्क डन करना पड़ेगा तो एनर्जी होगी, जो ही कैसे लिखी जाएगी? जो भी चार्ज है वो इनटू पोटेंशियल उस पॉइंट का जहां पे आप चार्ज को प्लेस कर लो। ठीक है, मान लो आर, आर पोजीशन वेक्टर प्लेस कर रहे हो तो यहाँ पे आर लिख देंगे, तो यहाँ पे वी बेसिकली उस पॉइंट का पोटेंशियल है जिसपे आप चार्ज को प्लेस कर रहे हो। ठीक है, अब आ जाते हैं सिस्टम पे। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा? सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। ठीक है, सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। तो मान लीजिए कि हमें दो चार्जेस प्लेस करने हैं, ये Q1 और ये Q2, और इन दोनों के बीच में फिर से वही सेपरेशन है R, है ना। बट अब की बार इस रीजन में भी ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस रीजन में भी क्या है? एक ई इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से इन दोनों पॉइंट पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा। अब जो मैं पोटेंशियल लिख रहा हूं वो खाली इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लिख रहा हूं। ठीक है, तो मान लीजिए इस ई इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस Q1 पॉइंट पे पोटेंशियल है V1, और इस जहां पे Q2 चार्ज रखा हुआ है यहाँ पे पोटेंशियल है V2। ये दोनों पोटेंशियल V1 V2 खाली किसकी वजह से है? इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से है। ठीक है, तो अब मुझे टोटल वर्क डन लिखना है, तो फिर से वही काम करो, पहले Q1 चार्ज को लाते हैं, तो उसके लिए वर्क डन क्या होगा? W1। तो अब देखो, अब Q1 चार्ज को लाने में जो वर्क डन होगा वो जीरो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी भले कोई चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, बट इलेक्ट्रिक फील्ड तो थी, ये जो एक्सटर्नल फील्ड आपने लगा रखी है ई, तो इसके अगेंस्ट तो वर्क डन करना पड़ेगा। और कितना वर्क डन करना पड़ेगा इसके अगेंस्ट? Q1 इंटू V1, क्योंकि V1 पॉइंट इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है? V1, तो इतना वर्क डन करना पड़ेगा। ऐसे ही अब सेकेंड चार्ज को लेकर आओ। अब सेकेंड चार्ज को लाने में हमें दो वर्क डन करने पड़ेंगे, एक तो अगेंस्ट दिस Q2 चार्ज, Q1 चार्ज जो ऑलरेडी वहां पे प्रेजेंट है, और दूसरा अगेंस्ट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो W2 लिखा जाएगा ये क्या लिखा जाएगा? तो एक तो वर्क डन होगा अगेंस्ट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो कितना होगा? Q2 इंटू V2। मैसेज में ये कितना होगा? Q2 इंटू V2 प्लस एक Q1 चार्ज के अगेंस्ट होगा, तो Q1 चार्ज के अगेंस्ट कितना लिखोगे? Q1 अभी ऑलरेडी हम एक्सप्रेशन तो निकाल चुके हैं, अपॉन 4πε0R। ठीक है, ये जो वर्क डन है, इसमें जो टोटल वर्क डन है ये अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये अगेंस्ट क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये वर्क डन है अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल फील्ड जो है, और ये वर्क डन है ड्यू टू Q1 चार्ज। ठीक है, क्योंकि Q2 को लाने में Q1 पहले से वहां पे रखा हुआ था, तो उसके अगेंस्ट हमने ये वर्क डन किया है। ठीक है, आई होप सो क्लियर होगा, है ना, क्योंकि Q1 भी तो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। वर्क डन हो हमेशा किसी ना किसी फील्ड या फोर्स के अगेंस्ट ही रहा है, भाई Q1 भी तो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, तो जब वो वहां पे रखा हुआ है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है जो कि एक्सटर्नल फील्ड है, वो भी किसी चार्ज से आ रही होगी, बट है ना, वो भी के लिए हमने एक्सटर्नल फील्ड बनी है, मतलब इस सिस्टम का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। सो अब टोटल लिखते हैं जरा वर्क डन।
तो डब्ल्यू टी बराबर होगा W1 प्लस W2। ठीक है, और जरा देखो W1 कितना था, तो W1 था Q1 इंटू V1, और W2 कितना था, W2 था Q2 इंटू V2 प्लस Q1 Q2 अपॉन 4 पाए एप्सिलॉन नॉट R। तो ये टोटल वर्क डन हुआ, टोटल वर्क डन कितना होगा, एनर्जी के इक्वल होगा। तो एनर्जी का एक्सप्रेशन ये आया। ठीक है, एनर्जी का एक्सप्रेशन ये आया। ठीक है, जिसमें अगेंस्ट जो सिस्टम ऑफ चार्ज है, ये तो ऑलरेडी है ना, ये तो ऑलरेडी था ही, ये तो तब भी था जब कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं थी। ये टर्म एक्स्ट्रा ऐड हो गए, ये जो दो टर्म्स है, ये दो टर्म ये एक्स्ट्रा ऐड हो गए। ठीक है, और ये क्या दिखा रही है, ये है बिकॉज ऑफ दिस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जिसमें आपने चार्जेस को रखा है। ठीक है, तो जैसे मैंने दो के लिए करा, ऐसे ही और बाकी चार्जेस के लिए भी हम लोग तीन के लिए या उससे ज्यादा के लिए भी निकाल सकते हैं ना। ठीक है, आई होप सो ये पॉइंट भी क्लियर हुआ होगा। ठीक है, और जनरल करोगे तो जनरल कैसे लिखेंगे? हम्म, अगर जनरल करोगे तो जनरल एक्सप्रेशन कैसे लिखोगे? तो अगर जनरल एक्सप्रेशन लिखना चाहोगे फॉर एन चार्जेस, तो वो कैसे लिखोगे? तो देखो, एक तो हमें ये लिखना है Q1 इंटू, है ना, तो एक तो इस पे समीशन चलाना पड़ेगा, है ना, QI इंटू VI करके लिखना पड़ेगा। और एक बाकी ये Q1, ये तो हाफ करके ही आ ही जाएगा जो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। उसमें ये टर्म ऐड करनी पड़ेगी, Q1 V1 प्लस Q2 V2 अप टू QN VN। ठीक है, ये वाली टर्म ऐड हो जाएगी। तो इसको वैसे जो अगर ये आएगा एक्सटर्नल फील्ड वाला कॉन्सेप्ट, तो वो तीन वाले ही जनरली यूज होता है, मतलब दो चार्ज वाले, है ना, सबसे ज्यादा जो कॉमन होता है वो दो चार्ज वाले ही होता है ना, तो उसी का मैंने आपको करा दिया। बाकी सेम लॉजिक को आप और फर्दर नंबर ऑफ चार्जेस के लिए भी एक्सटेंड करके निकाल सकते हैं। ठीक है, सेम कंसेप्ट है, हमेशा ये ध्यान रखो कि ये देखो, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट तो नहीं कर रही है, उसके अगेंस्ट वर्क डन करना है ना। जैसे यहाँ पे था भाई, यहाँ पे ऑलरेडी एक इलेक्ट्रिक फील्ड थी रीजन में, आप पहले Q1 को लाए, तो Q1 को लाने के लिए ऑलरेडी ये इलेक्ट्रिक फील्ड थी, इसके अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा। चलो फिर आप इस Q1 को आपने यहाँ ला के रख दिया, है ना, फिर अब आप एक Q2 चार्ज को भी ला रहे हो, है ना, इन्फिनिटी से, तो अब जो वर्क डन होगा वो इसके अगेंस्ट भी होगा और इसके अगेंस्ट भी होगा, ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अगर एक और लाते तो फिर इन दोनों के अगेंस्ट होता, इसके अगेंस्ट भी, इसके अगेंस्ट भी, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट भी, Q1 के अगेंस्ट भी और Q2 के अगेंस्ट भी, है ना, फिर इन दोनों, सॉरी यहाँ पे Q1 आएगा ना, फिर इन सबके अगेंस्ट वर्क डन होता। ठीक है, तो ऐसे इसको और आगे नंबर ऑफ चार्जेस के लिए भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच, है ना। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। रेस्ट इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन लीव इट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।